हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में टॉपिक बैलेंस शीट स्टडी करते हैं। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म on a particular year. All the liabilities are recorded left side and all assets recorded right side. And the balance sheet is not an account but a statement showing the financial position of the firm. यानी बैलेंस शीट से हमें फर्म की पोजीशन पता चलती है। अभी हम बैलेंस शीट में कौन से एंट्रीज करते हैं वो देखते हैं। यानी कौन से आइटम्स हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लेते हैं और बैलेंस शीट एसेट साइड में लेते हैं। फर्स्ट हम ओपन करेंगे कैपिटल अकाउंट। जो हमारे फर्म में जो पार्टनर्स है उसके हम नाम लिखेंगे। इसमें ये ABC 3 पार्टनर्स दिए, उनकी अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और टोटल करके हो अमाउंट बाहर के कॉलम में। सेकेंड, हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट ओपन करते हैं। मेंशन किया होगा एडजस्टमेंट में, तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पर दिया है क्रेडिट बैलेंस, वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। जनरल रिजर्व क्या है? वो हम फ्यूचर के लिए थोड़ा फंड रिजर्व करते हैं, यानी साइड में रखते हैं, उसे कहते हैं जनरल रिजर्व। उसके बाद क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस, जो फर्म को हुआ है वो हम लिखते हैं। नेक्स्ट, लोन ऑन मॉर्गेज यानी मॉर्गेज का मीनिंग क्या है? जब हम लैंड कैपिटल कम पड़ रहा था तो हमने क्या किया, हमारे पास जो लैंड थी वो हमने मॉर्गेज रखी, यानी उसके ऊपर हमने क्या किया, लोन लिया, तो उसे कहते हैं। हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूशन किया हुआ कैपिटल कम था, इसके लिए हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया। उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? लायबिलिटी साइड। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, अभी पार्टनर्स ने क्या किया है, लोन लिया है, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स। नेक्स्ट, बिल इज पेबल, हमने गुड्स परचेस किए, हमें उसका क्या करना है, बिल पेमेंट करना है, तो बिल्स पेबल की एंट्री हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या है, उसका बैलेंस क्या है, 0 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। सेंड्री क्रेडिटर्स, जो हमारे सेंड्री क्रेडिटर्स है वो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। अभी एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट हो गई क्रेडिटर्स के ऊपर, तो हम उसे ऐड या लेस कर देंगे। नेक्स्ट, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, हमारे एडजस्टमेंट में और प्रोविजन दिया है क्रेडिटर्स को डिस्काउंट देना है, तो हम क्या करेंगे, उससे लेस करेंगे और उसकी एंट्री हम इनर कॉलम में करेंगे और उसकी टोटल हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस देने बाकी है उसको हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम क्या हुआ है, एडवांस में रिसीव्ड मिला है, वो भी अपनी क्या है, लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, हम हमारे क्या करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, उसके प्रोविजन भी हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं। ये सब टोटल्स हम लायबिलिटी साइड्स में लिखते हैं। क्या क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में जो जो एंट्रीज है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये हो गए लायबिलिटी साइड। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड। एसेट्स में फर्स्ट क्या है, गुडविल है। वो गुडविल क्या है, हमें कंपनी की या फर्म की पोजीशन कैसी है वो पता चलती है गुडविल से। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये आइटम्स से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। जो आपको एडजस्टमेंट में परसेंटेज दिए होते हैं उसके हम एंट्री करके डेप्रिसिएशन निकालते हैं। यानी लैंड और बिल्डिंग दिया है तो उसके ऊपर हम 5% होगा तो हम 5% डेप्रिसिएशन निकालते हैं। वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट, उसमें भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डिलीवरी मोटर वैन पे भी क्या होगा, हमारा डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस,
जो हमारे प्रीमाइसेस है उसके हम एंट्री एडजस्टमेंट एसेट्स में लिखेंगे, उसमें हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, यानी ये इन सारे आइटम्स में हम क्या लेते हैं, डेप्रिसिएशन लेते हैं। ये हमारे क्या है, एसेट्स है जो हमारे फर्म का गुडविल बताते हैं, यानी फर्म हमारे टेंस के ऊपर भी डेप्रिसिएशन दिया है, लूज टूल्स उसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन निकाला है, और इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो अमाउंट है हमारी वो हम इन्वेस्टमेंट में दिखाते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स जो अपने स्पेयर पार्ट्स है उसके ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड यानी पहले से ही हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं तो उसकी एंट्री हम एसेट साइड में करते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम क्या है, आउटस्टैंडिंग है, इसकी एंट्री हम एसेट्स में करते हैं। लोन एंड एडवांस, जो हमारे पास लोन्स एंड एडवांस है उसकी एंट्री हम एसेट साइड करते हैं। क्लोथिंग स्टॉक जिसकी एंट्री हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड किया, और इसमें सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, जो हमारे डेटर्स है उसके हम एंट्री एसेट्स में करते हैं। एडजस्टमेंट दिया होगा या लेस बैड डेब्ट्स तो लेस प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये हम उसे लेस करते हैं और उसकी एंट्री हम आउटर कॉलम में अमाउंट लिखते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, हमें गुड्स से इंश्योरेंस निकाला तो उसको क्लेम मिला तो हम क्या करते हैं, उसका एंट्री एसेट्स में करते हैं। बिल्स रिसीवेबल, यानी हमने गुड्स लिए हैं, गुड्स बेचे थे उसके ऊपर हमें क्या मिला है, मनी मिला है तो उसकी एंट्री हम बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में करते हैं। कैश इन एंड कैश एट बैंक, जो अपने पास अवेलेबल बैलेंस है उसकी एंट्री हम एसेट्स में करते हैं। यहाँ पर दिया है पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी यहाँ पर क्या दिया है, क्रेडिट बैलेंस। ये सब आइटम्स हम लायबिलिटी और एसेट्स में लेते हैं। बैलेंस शीट इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें क्या पता चलता है, पोजीशन, और उसमें हमने देखा लायबिलिटी साइड में क्या है, ये एंट्रीज हमने बैलेंस शीट में की है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स जो हम फर्म के लिए फर्नीचर, जो हमारे फर्म के लिए एसेट्स है उसको हो गया हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स जो हमारे डे टू डे के एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पर क्या गलती हो गई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो इंक्लूड हो गए, इसलिए हमने वो उसे ट्रेडिंग या प्रॉफिट और लॉस जो वेजेस है या सैलरीज है वो हमने क्या किए, लेस किए, और बैलेंस शीट एसेट साइड में रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या हुआ, ऐड हो गए। अभी नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंस, यानी सिंपल में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने इंक्लूड हुए, वो हमने क्या किए, अलग अलग लिखे। तो इसके लिए वो प्लस हुए डेबिट ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में माइनस हुए, और बैलेंस शीट में लेस हो गए। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। ए ने बी को गुड्स सोल्ड किए और बी ने वो परचेस किए, तो उसके पास उस टाइम पे मनी नहीं था, तो उसने ए को बिल दिया और उसने कहा कि ये 2 मंथ्स के बाद आप उसे बैंक में डालो और मनी ले लो। जब ए ने बैंक में डिपॉजिट किया तो उसके अकाउंट में कैश नहीं था, तो अपना बिल क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड में जो सन्ड्री डेटर्स है उसमें ऐड करेंगे, और जो बिल्स रिसीवेबल हम एंट्री करते हैं एसेट साइड में उससे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये हो गया बिल्स डिसऑनर। अभी नेक्स्ट, बिल्स पेबल डिसऑनर। सिंपली यानी हमारे पास जो बिल था वो हमने पेमेंट के लिए पार्टी को दिया था, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी उसे कैश नहीं मिली, तो उसको कहते हैं डिसऑनर। उसकी एंट्री हम कहाँ पर करते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स है उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और दूसरी एंट्री हम बिल्स पेबल जो लायबिलिटी साइड लिखते हैं उसमें से हम बिल्स डिसऑनर लेस होगा। ये हो गई हमारी एंट्री। अभी नेक्स्ट,
डिफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 years। डिफर्ड, हमारे फर्म ने अपने गुड्स की एडवर्टाइजमेंट की तो उसका हमें क्या देना पड़ता है, एक्सपेंसेस करना पड़ता है, एडवर्टाइज एक्सपेंसेस जो हम ईयरली करते हैं। लेकिन इस एडजस्टमेंट में हमने कितना ईयर दिया है, पेड फॉर 5 years, यानी 5 years तक हमने वो एक्सपेंसेस पेड किए हैं, यानी एडवांस में हमने 4 years का पैसा दिया है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जो एडवर्टाइज एक्सपेंसेस लिखते हैं उसमें हम क्या करेंगे, करंट ईयर का अमाउंट लेंगे। और दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे हम, बैलेंस शीट में एसेट साइड, जहाँ पर हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, जो रिमेनिंग अमाउंट यानी 4 years की जो रिमेनिंग अमाउंट होगी हम निकालेंगे, वो हम यहाँ पर बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट, कमीशन टू पार्टनर्स एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल। ये पार्टनर्स को क्या मिला है, कमीशन मिला है, उसके ऊपर हम परसेंटेज निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो हम उसकी एंट्री कहाँ पर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में कमीशन टू पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स को हमें क्या देना है, कमीशन देना है। तो हमारी एंट्री कहाँ पर होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में होगी, क्योंकि वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एंट्री होगी, कमीशन टू पार्टनर्स। और दूसरी एंट्री हम कहाँ करेंगे, जो पार्टनर्स का करंट और कैपिटल अकाउंट हमने ओपन किया है तो उसे कमीशन मिला है, तो हम वहाँ कमीशन पार्टनर्स को मिला है तो हम वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया होता तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो पार्टनर्स को कमीशन मिला है। ओके, ये हो गए हमारे 6 एडजस्टमेंट जो हमने बैलेंस थे हमारे, जो हमने आज लर्न किए हैं। हमारा टोटल फाइनल अकाउंट के तीनों अकाउंट कंप्लीट हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और जो जो एडजस्टमेंट हमारे हैं वो हमने कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, आज हमने बैलेंस शीट कंप्लीट की और एडजस्टमेंट भी कंप्लीट की। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।